आज समझते हैं एक माँ की परीक्षा की कहानी, चिक्की की कहानी, जो दिखाती है ममता की असली ताकत। तो सवाल यह है कि जब सब कुछ खिलाफ हो जाए तो एक माँ आखिर क्या कर सकती है। कहानी शुरू होती है चिक्की से, जिसके बच्चे चिंकू और पिंकू भूख से बिलख रहे हैं। बाहर तो तूफान था ही, पर बच्चों की भूख का तूफान वो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। तो चिक्की के सामने एक मुश्किल सवाल था, घोंसले में सुरक्षा या बाहर भोजन का खतरा। रास्ते में उसे अपना दोस्त टोनी तोता मिलता है और वो उसे एक बहुत ही डरावनी बात बताता है। टोनी ने बताया कि कल ही उसने एक सांप को पड़ोसी के घोंसले की तरफ जाते देखा था, और जब तक सब मदद के लिए पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 2 बच्चे नहीं रहे। टोनी की बात साफ थी, ये बारिश अपने साथ भूखे शिकारियों को भी लाती है। चिक्की का दिल बैठ गया। अब सामने 2 शिकारी पक्षी। चिक्की जानती थी ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। तो उसने एक तरकीब लगाई। उसने उन दोनों शिकारियों के घमंड को ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। और उसकी चाल काम कर गई। दोनों शिकारी आपस में लड़कर बेहोश हो गए और चिक्की बच निकली। चिक्की घर तो लौट आई, पर यहां एक नया दुश्मन इंतजार कर रहा था, एक अनदेखा दुश्मन। देखते ही देखते चिंकू के बाद पिंकू भी बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा यह एक जानलेवा वायरस है। डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले अब तो बस तुम्हारी ममता और ऊपर वाले का ही सहारा है। अब चिक्की उड़कर पहुंची जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर, शांत शिखर पर। वहां जाकर वो भीख नहीं मांगती, वो कुदरत को ललकारती है। मैं लड़ने आई हूं अपने बच्चों के लिए। उसकी आवाज में एक मां का दर्द और उसकी ताकत थी। अगर जरा भी इंसाफ है तो मेरे बच्चे लौटा दो। वो एक आखिरी दाव चलती है, वरना इस चोटी से एक मां की चीख पीढ़ियों तक गूंजेगी। जब वो घोंसले में लौटी तो दिल भारी था। तभी एक कमजोर सी आवाज आई, पानी। अगले सुबह तक दोनों बच्चे ठीक थे। उसकी लड़ाई का जवाब मिल चुका था। तो क्या बहादुरी डर का न होना है, या फिर डर के बावजूद लड़ने का नाम बहादुरी है?